मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मेरी टीचर की 3 बेटियां, मैं मरता सबसे छोटी पे। बच्चे इस दुनिया में बगैर फिल्टर के आते हैं, जो उनके दिल में होता है फटाक से बोल देते या कर डालते हैं। और वॉइस डेली की आज की एपिसोड में कुछ ऐसे ही अतरंगी बच्चे हैं जो मन के सच्चे हैं, और उनके खुराफाती दिमाग देखकर वो बड़े भी इंजॉय करेंगे जिनका दिल तो बच्चा है जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमारा दिल भी खुश हो जाए। नींद में खर्राटे लेने की बीमारी का बहुत से लोग दुनिया में शिकार हैं, मगर उनका शिकार बनते हैं आसपास मौजूद लोग जिनके लिए सोना मुश्किल हो जाता है। ये छोटे मियाँ अपने अब्बा जान के खर्राटों से इस कदर तंग आ गए कि मजबूर होकर उनकी शिकायत अपनी अम्मा से लगा रहे हैं। और भले बोलना नहीं आता, मगर कैसे कमाल तरीके से बात पहुंचा दी। Como é que é o papai dormindo? É? इस बेचारे स्टूडेंट के पापा भी शायद रात भर खर्राटे लेते रहे, जिसकी वजह से ये सो नहीं पाया, तो क्लास में अपनी नींद पूरी कर रहा है। लेकिन इसका दिमाग नहीं सोया, क्योंकि जब टीचर ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो ये जीनियस अपने भगवान को बीच में ले आया। चोरी पकड़े जाने पर भी ऐसा कॉन्फिडेंस, ये बड़ा होकर पक्का पॉलिटिशियन बनेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर के बचपन में आपको जिस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ होगी वो ये सवाल था कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। हर कोई अपने दिमाग के मुताबिक इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी का जवाब देता था, लेकिन जितना क्लियर ये बच्चा है ऐसा आज तक नहीं देखा। इस छोटी सी उम्र में ही इसे मालूम है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। बड़ा होकर क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम? ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीबी रखेंगे, और क्या करेंगे, और 2-3 को बच्चा होगा। अब ये हजरत तो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर हमारे अगले लेजेंड तो पढ़ लिख कर भी देख लीजिए क्या बनना चाहते हैं, और उसकी वजह जानकर तो आप लाजमी कहोगे शाबाश। बेटा ये बता, तू पढ़ता है? हाँ। पढ़ लिख के बड़ा होके क्या बनना चाहता है? पानी पूरी बेचना चाहता। पानी पूरी बेचना क्यों चाहता है? पानी पूरी लौंडिया खाना। कहते हैं बाप अपने बेटे का पहला हीरो होता है, और ये वाला बच्चा तो लगता है अपने पापा से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस है, क्योंकि ये बड़ा होकर बस पापा बनना चाहता है। आपने क्या बनना बेटा दी बड़े होके? क्या सोच है रे तेरी? दोस्तों, अच्छा स्कूल वो है जहां तालीम से ज्यादा तरबियत पर जोर दिया जाए। लेकिन अगर स्कूल ही ऐसा हो जिसमें टीचर्स पढ़ाने की बजाय नाच गाने पर फोकस्ड हो, तो वहां से निकलकर स्टूडेंट्स क्या बनेंगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मगर इस बच्चे को इतना क्रेडिट तो जरूर देना चाहिए कि इसने मनोरंजन के साथ साथ मैथ के एग्जाम की तैयारी भी जारी रखी है। अब ये पता नहीं है कि पेपर में जाके मैथ के स्टेप डिस्क्राइब करेगा या डांस स्टेप्स। दोस्तों, हमें लगता है आजकल स्कूल्स में बच्चों को ग्रेड्स लाने के लिए बस रट्टू तोते बनाया जा रहा है, जहां वो फर सबक तो सुना दे, लेकिन उसका मतलब अक्सर उन्हें पता नहीं होता। हमारी अगली होनहार स्टूडेंट भी ABC पहचान तो लेती हैं, लेकिन उससे बनता क्या है ये जब उन्होंने बताया तो सुनकर आप भी सर पकड़ लोगे। इसी तरह का एक और नमूना भी हाजिर है, जिसकी अंग्रेजी का तो इल्म नहीं, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर मिलने चाहिए। तुम लोग पढ़ते हो सब लोग, कुछ सवाल जवाब पूछेंगे तो बता दोगे? बॉस बता देंगे। बता दोगे? हाँ। तो घोड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घोड़ी। स्कूलों में बॉयज और गर्ल्स की जंग तो लाजमी बात है, मगर ऐसी जंग शायद ही आपने देखी हो जिसमें शुरू में तो लड़कियों का पलड़ा भारी था, लेकिन फिर अकेले लेजेंड ने पूरी बाजी ही पलटा दी और लड़कों की इज्जत रख ली।
व्यूअर्स, अच्छे जमाने थे वो जब बच्चे गुड्डे गुड़िया की शादी करवाकर खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब इस छोटी सी बच्ची को देख लीजिए जो अपनी माँ से कह रही है कि मेरा पति कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हें पता है कि पति होता कौन है, तो उस मासूम का जवाब सुन ले जरा। पति के पास जाना है? किसके पास जाना? पति कौन होता है? मामा थोड़ी ना होता है। मामा मामी के पति हैं, पापा मम्मी के पति हैं, नाना नानी के पति हैं। वो कहीं खेल रहा होगा बेटा, अभी नहीं मिलेगा वो। वैसे बड़े होकर इसकी शादी का इंतजाम भी हो सकता है। इसी की तरह का ये लौंडा भी है जो अपने घर वालों से फरमाइश कर रहा है कि मेरी शादी करवा दो। हाँ बेटा, क्या हुआ? ये शादी करो। किसकी? जब कोई लड़की हो, शिक्षक की हो, काम करना अच्छा लगा हो। आप तो मैं सोच रहा हूँ मेरी मम्मी थकती है। से मेरे लिए शादी कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा? बच्चा भी पैदा हो जाएगा कोई। क्या बोला तूने? बच्चा भी पैदा हो जाएगा कोई। और ये भाई साहब जो अभी बोलना भी शुरू नहीं हुए, उनका रोना अभी से चालू है। और जब घर वालों की तरफ से ऑफर की गई तो अगले ही सेकंड में रोना बंद भी हो गया। क्या हुआ? शादी करनी है, शादी करनी है। शादी की वजह से रो रहा है। बहुत से बच्चे अपने मम्मी पापा की शादी की वीडियो देखकर रोना शुरू हो जाते हैं कि इसमें मैं किधर हूँ, और बड़े उन्हें कोई ना कोई कहानी सुनाकर चुप भी करवा देते हैं। लेकिन जब इन हजरत को बताया गया तो उनके पास उस मसले का भी हल था। मेरी मम्मी पापा की भी शादी थी, उस दिन मुझे बुलाया नहीं। ओहो, ये तो बहुत गलत किया। क्या? ये दुश्मन तो नहीं है भाई, तब तो पैदा ही नहीं हुआ था, तब वो मिले ही नहीं थे। तो मिले ही नहीं थे। पहले शादी ना करते, पहले बच्चे ही पैदा कर देते। और दोस्तों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कभी नहीं देखा तो आज 3 देख लो, जो मोहल्ले में किसी और की शादी पर बजने वाले ढोल सुनकर नाच रही हैं। वैसे किस किस ने अपने बचपन में ऐसा किया हुआ है, कमेंट में सच सच बताना। अब आपको दिखाते हैं ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नहीं बचा। और इस शहजादे ने तो अपनी ख्वाबों की मलका को टीवी पर देखकर ऐसी किस ऑफ डेथ दी कि उसके होश ही उड़ गए। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इन मोहतरमा के घर में शायद टीवी नहीं था, तभी उन्होंने बच्चे दो ही अच्छे वाला इश्तिहार नहीं देखा होगा। टीवी छोड़ो, इनको तो कैलेंडर तक रखने की जरूरत नहीं, जिस तरह इन्होंने ह्यूमन कैलेंडर बना रखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गोद में और दिसंबर। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी, वाह दीदी। दोस्तों, आपको याद हो तो टिकटॉक पर ट्रांसफॉर्मेशन का एक ट्रेंड चल पड़ा था। आपको कुछ शैतानी बच्चों की ऐसी तूफानी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का जो अपने माँ बाप को 2 in 1 मजे दे रहा है। जब उनका दिल चाहता होगा कि उनकी एक बेटी होती तो ये 1 सेकंड में उनकी हसरत पूरी कर देता होगा। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। इस गर्ल्स स्कूल में नेशनल सॉन्ग पर परफॉर्म करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक लड़की मिली, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान चौक में धोती खुल गई। हमारा मतलब है सर पर से विग खुल गई और अंदर से लड़का बरामद हुआ। लेकिन आप उसकी डेडिकेशन देख रहे हो कि उसका पोल खुल भी गया तो उसने परफॉर्मेंस नहीं छोड़ी। छोटे होते हम कोई शरारत या नुकसान करते थे तो पेरेंट्स छित्रोल कर डालते थे और डर के मारे हमारी चूं तक नहीं निकलती थी। लेकिन आजकल के चूजे इतने होशियार हो गए हैं कि माँ बाप को उल्टा धमकी भी लगा देते हैं। इस प्यारी सी इंडियन बच्ची को देख लीजिए जो अपने बाप को वार्न कर रही थी कि मुझे कुछ बोला तो मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी, फिर पैं ना करना बैठकर। आपने फाइट क्यों किया है, मुझे ये बात बताओ। मैंने फाइट नहीं की। अच्छा, ठीक है। मैं ना पाकिस्तान चल जाऊंगा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। क्या? पाकिस्तान चल जाऊंगा। पाकिस्तान चले जाओगे? हाँ। क्यों? चला जाऊंगा, फिर रोना यहाँ से पैं करना।
क्या नहीं करूं? ऐसे पेन पे ना करना। व्यूअर्स, आजकल की बड़ी बीमारियों में से मोबाइल भी एक है। बच्चे मोबाइल्स में इस कदर गुम हो गए हैं कि उन्हें पढ़ाई पर फोकस करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बच्ची की मां ने उसे किताब देकर जबरदस्ती बिठाया और सामने नजर रखने के लिए खुद भी आ गई, लेकिन बाप आया तो पता चला कि असल गेम तो किताब के पीछे चल रही थी। और लगता है सुरों के इस सरताज को किसी म्यूजिक कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं किया गया, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ही अपना टैलेंट जज करवाने का फैसला किया और धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम हक कर निकल गए। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजना, हग के गुना। अपने अब्बा की गोद में बैठा ये काका रील्स देख रहा था और इस शौकीन की फेवरेट रील स्क्रॉल अप हो जाती है तो देखिए उसे वापस कैसे लेकर आया। इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट फीवर किसे नहीं होता। ऐसे में जब इस एंकर ने बच्चों को फुटबॉल खेलते देखा तो पूछे बिना ना रह सका कि वो क्रिकेट की बजाय फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, जिस पर बच्चे ने कहा रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। बेचारा रोनाल्डो भी रोता होगा कि अल नसर क्लब से निकाल कर कहां आईपीएल में घसीट लाए उसे। दोस्तों, अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स क्लास मॉनिटर को जिम्मेदारी दे देते हैं कि वो बाकी बच्चों को भी पढ़ा दें। अब ऐसा एंथुजियास्टिक क्लास मॉनिटर शायद ही आपने देखा हो जो सिर्फ गले ही से नहीं जाने कहां से जोर लगाकर बच्चों को पढ़ा रहा है। व्यूअर्स, जहां अच्छे खासे बड़े पढ़ कर पागल हो जाते हैं कि अच्छी नौकरी मिल सके, वहीं इस छोटे उस्ताद का विजन चेक करें कि चाय बेच रहे हैं ताकि कल को मोदी की तरह प्राइम मिनिस्टर बन सकें। चाय क्यों बेच रहे हो भाई? कई बार भाई बताइए। बताओ। प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।